ओम विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोधभूतं यथा तथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मैं कौन हूँ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बहुत मन शांत रखने की आवश्यकता है। अगर आपको कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो ये वीडियो मत सुनिए। इसके लिए आपको मन बहुत शांत करके सुनना पड़ेगा और तभी समझ में आएगा, अदरवाइज सारा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, एक समस्या आएगी क्या इसको सुनने में, क्योंकि आप वही सुनते हो जो आपका मन सुनना चाहता है। नहीं, आप यहाँ इस वीडियो को सुनोगे तो ज़रूर इसमें बहुत सा पार्ट आपके मस्तिष्क से फिल्टर हो जाएगा, पता है, ठीक है। अगर आप जैसे नहीं, अगर आप जितना बोलेंगे वैसा का वैसा समझ सकेंगे, ठीक है, ये गारंटी है। अगर आप शांति से सुनेंगे तो आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि अभ्यास चिंतन करने पर मुक्ति या लिबरेशन, ठीक है, जो अच्छे आपके जीवन का है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अल्टीमेट गोल क्या है? जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका उत्तर है लिबरेशन, मुक्ति। लेकिन अधिकांश मानव जाति इस गोल या इस उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ है, नॉट इवन इंटेलेक्चुअली, ठीक है, मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। यहां पर एक प्रश्न है, कौन मुक्त होगा और किससे? बंधन से मुक्त नहीं होना है, क्योंकि वास्तव में तुम बंधे हुए नहीं हो। ये नहीं है कि तुम कोई मुक्त होगा या कुछ पाना है, कुछ बनाना है। अध्यात्म ये बताता है कि बंधन है ही नहीं, माया है ही नहीं, आप जैसे हो, जहां हो वैसे ही उसी स्थान पर मुक्त हो। समझ में आया? यहां पर असली अध्यात्म है, ये है कि मैं ऑलरेडी मुक्त हूं, हैं? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना समाधि लगानी है, ना उपासना करनी है, ना बुद्धि से चिंतन करना है, ना विपासना क्रिया करनी है, ना तांत्रिक क्रिया करनी है, ना हठयोग करना है। केवल समझने की जरूरत है क्या कि मैं कौन हूं, हु एम आई। जीवन में कभी भी केवल अंडरस्टैंडिंग करनी, हु एम आई। जीवन में कभी भी अगर आपको दुख या चिंता सता रही है, इसका अर्थ है कि आपने अपने आप को ठीक से नहीं जानते हो, ठीक है। आप हो कुछ और हैं, तथा अपने को जानते हैं कुछ और। केवल अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग को सुधारना है। तो इस मुक्ति, लिबरेशन या फ्रीडम के लिए क्या है, एक मांडूक्य उपनिषद है, ठीक है, जो कि बहुत छोटा है साइज में, केवल 12 मंत्र हैं। ये अथर्ववेद में है। ये उपनिषद छोटा, इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा आप बोलते हैं लोग, मतलब बोला जाता है। वही है ये मांडूक्य उपनिषद, लेकिन ये उपनिषद बहुत कठिन माना जाता है। वेदांत अच्छा क्या है? व्हाट इज वेदांत? बेसिकली इट इज अ टीचिंग ऑफ उपनिषद्स। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, मतलब डिफिनेशन ऑफ वेदांता इज क्या है? द फिलॉसफी बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ उपनिषद। अब कितने उपनिषद हैं, चलो थोड़ा बता देते हैं, हल्का सा एक अंडरस्टैंडिंग। अब एक मुक्तो उपनिषद में 108 उपनिषदों का वर्णन है, 108, बट इनमें से केवल 11 ही उपनिषद मुख्य हैं, क्योंकि आज से 1200 या 1300 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 11 उपनिषदों को चयन करके इन पर भाष्य लिखा है। यही उपनिषद वेदांत टीचिंग के पिलर हैं पूरे विश्व में, चाहे जहां जाएं। यही उपनिषद वेदांत के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं उपनिषदों में, ठीक है, ये मांडूक्य है उपनिषद है, जो कि है बहुत कठिन, ठीक है।
अब ये इसको इसके बारे में बोला जाता है, मांडूक उपनिषद के बारे में बोला जाता है कि मुमुक्षु नाम विमुक्तये, मांडूक के एक मेवा अलम, मतलब केवल एक मुंडुक अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो अगर मुमुक्षु के लिए अगर मांडूक उपनिषद आपकी समझ में आ जाए, आप इफ़ यू आर लकी इनफ टू रियलाइज इट, तो आप समझ लो मुक्त हो जाएंगे। मतलब दोज हु वांट्स इनलाइटनमेंट, फॉर देम मांडूक्य उपनिषद अलोन इज सफिशिएंट। अगर आप ये उपनिषद समझ लें और इसको रियलाइज्ड इट प्रैक्टिकली, आप मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। आदि शंकराचार्य के गुरु दादा गुरु श्री गौड़पादाचार्य ने इस मांडूक उपनिषद के भाष्य के रूप में कारिकाओं की रचना की है। उनके 4 विभाग की है, ठीक, आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलात शांति प्रकरण, ठीक है। मार्केट में मांडूक उपनिषद अगर आप लेने जाएंगे तो मांडूक कारिका ही मिलेगी, ठीक है, मांडूक कारिका के रूप में ही उपलब्ध है। उसी में 12 मंत्र भी है, ठीक है। अब चलिए, अब ये मैं कौन हूं, हु एम आई, इसका उत्तर हम इस मांडूक उपनिषद का केवल एक मंत्र लेंगे, 7वां मंत्र, 7th मंत्र, एक मंत्र बस, उसी के द्वारा आप जान जाएंगे मैं कौन हूं, ठीक है। एक ही श्लोक है, एक मंत्र। पहले हम थोड़ा सा चलो अच्छा एक उदाहरण देते हैं पहले, हैं। राजा जनक दार्शनिक व्यक्ति थे, राजा थे, सब लोग जानते हैं, ठीक है। राजा जनक जो है, एक बार राजा जनक सो रहे थे नींद में, तो राजा जनक सो रहे थे तो उनको एक सपना आया, किसी राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका सारा राज्यपाट छीन लिया। अब वो लेकिन वो राजा क्योंकि ठीक है, बोला तुम राजा हो, मैं तुमको ठीक है फांसी या कुछ नहीं देता हूँ, तुम हमारे देश से निकल जाओ। तो उनको देश निकाला कर दिया। राजा जनक भटक रहे हैं इधर उधर, खाना नहीं मिल रहा। 3-4 दिन बाद बड़े मुश्किल में एक जगह खाना मिल रहा था, लाइन लगा के खाना खाए लिए, 2-3 रोटियाँ आई, ऊपर से एक चील थी, ईगल, वो देख रही थी, वो रोटियाँ लेके धक्का मारा, उसने गिर गए। तो अचानक वो चिल्लाते ही अचानक उनकी आंख खुल गई तो देखा मैं तो बिस्तर में पड़ा हूँ, तो सपना था। अब वो जग गए, चिल्लाने लगे, सब लोग इकट्ठा हो गए, रानियाँ सब। उन्होंने सोचा भाई, राजा जनक बोले वो सच कि ये सच, मतलब जो स्वप्न में जो उनका राजपाट चला गया, भिखारी बन गए, वो सच था कि ये जो अभी है सच। बस वो यही बोले वो सच या ये सच। तो बहुत लोग परेशान हो गए, सारे वैद्य, उनके डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन वो सबको वो सच या यही सच। क्यों? साधारण व्यक्ति तो भूल जाता है ये कि ये मतलब ये, लेकिन राजा जनक दार्शनिक थे तो उनको लगा वो सच कि ये सच, ठीक है। तो सारे लोग आए, सारे उनके जो थे मंत्री वगैरह जो बड़े, सब समझाए, नहीं समझ में आया। अचानक अष्टावक्र जी का आना हुआ, उनको पता चला, वो गए, बोले देखा, बोले राजा जनक क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? बोला महाराज वो सच कि ये सच। तो उन्होंने बोला न वो सच न ये सच, राजन तुम सच हो, यू आर द ट्रूथ। क्यों? बोले जब आप स्वप्न देख रहे थे तब आप थे कि नहीं? बोला हाँ मैं ही देख रहा था। तो बोले ठीक, अब अभी तुम जागृत अवस्था में हो, इस समय कौन देख रहा है ये? बोला मैं ही देख रहा हूं। तो यू आर द ट्रूथ, ठीक है, न वो सच न ये सच, ठीक है, ये यू आर द ट्रूथ। तो इसका ये एक उदाहरण इसलिए बताया। अब इसको इसी के ऊपर मैं बताने जा रहा हूं। मांडूक उपनिषद का 7वें मंत्र में क्या है, पहले मैं एक भूमिका बनाता हूं। हमारे ये बहुत आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा मैं कौन हूं, ठीक है। क्या है, हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं सबको आती हैं। जागृत आता है, आप स्वप्न देखते हैं, और सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा, ठीक है। और ये 3 अवस्थाएं आती हैं, लेकिन चौथा एक तुरीय अवस्था है, ठीक है। वो क्या होती है हम बात अभी बताते हैं, ठीक है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में मैं कौन हूं? आई कौन है? आई मैं, मतलब स्वप्न में क्या है, आप क्रिकेट मान लीजिए, नहीं आप क्रिकेट खेल रहे हैं, स्वप्न में मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हुए बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप स्वप्न देख रहे हैं, चलिए चाहे एक उदाहरण देते हैं। स्वप्न में आप क्रिकेट खेलते हुए बैटिंग कर रहे हैं, तो जो मैं बैटिंग कर रहा हूं ना, स्वप्न में आप बैटिंग कर रहे हैं, एक आदमी देख रहा पूरा स्वप्न, एक आप स्वयं बैटिंग करने जा रहे हैं ना क्रिकेट मैच में, तो जो बैटिंग करने जा रहा है, जो बैटिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं स्वप्न पुरुष। समझ में आ गया?
ठीक है। अब जागृत में क्या बोलते हैं, इसी को जागृत में जो शरीर में बैठा हुआ मैं है, इस देह का अभिमानी, ठीक है, उसको गाढ़ी नींद में वो नहीं रहता। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्वप्न पुरुष कहते हैं, और जागृत में जो इस शरीर में बैठा है, ठीक है, उसको मैं बोलते हैं, मतलब उसको जो है जागृत पुरुष बोलते हैं। ठीक है। अब सुषुप्ति, उसके बाद आती है सुषुप्ति। सुषुप्ति आई। एक तो जागृत में मैं देख रहा हूं, मैं का अभिमानी हुआ, जो मैं उसको मान लिया, जागृत पुरुष हो गया। ठीक है, एक स्वप्न पुरुष हो गया जो बैटिंग कर रहा। और जब जगते हो आप, तो जो मैं इस देह का अभिमानी है ना, उसको जागृत पुरुष, एक गाढ़ी निद्रा सुषुप्ति बोलते हैं, उसमें ये नहीं रहता। ठीक है, सुषुप्ति में सुषुप्ति पुरुष नहीं रहता। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? अब आगे जैसे क्रिकेट मैच, स्वप्न में क्रिकेट मैच चल रहा है ना पूरा, तो अपने स्वप्न पुरुष तो बैटिंग कर रहा है, लेकिन यहां पर बॉलर भी है, अंपायर है कि नहीं, दूसरे फील्डर भी फील्डिंग कर रहे हैं, जनता भी, दर्शक भी है। तो अब ये पूरा दृश्य जो देख रहा है, ठीक है, अब जो पूरा दृश्य देख रहा, समझिए इसको, एक तो स्वप्न पुरुष बताया, अब ये जो पूरा दृश्य देख रहा, पूरा क्रिकेट मैच देख रहा है, वो इस स्वप्ना अवस्था का अभिमानी है। इसको गौड़पादाचार्य ने कहा, उसका नाम दिया विश्व, इसको गौड़पादाचार्य ने नाम दिया तेजस। स्वप्न में उसको बोलते हैं तेजस। ये घबराओ नहीं, तेजस कुछ नहीं है, तेजस है जो स्वप्नावस्था का अभिमानी है। ठीक है, स्वप्न के सारी चीजों को एक तो हमने बताया स्वप्न पुरुष है जो बैटिंग कर रहा है, एक जो पूरे क्रिकेट मैच अंपायर ये सब देख रहा है, वो स्वप्नावस्था का अभिमानी है। इसको गौड़पादाचार्य ने नाम दिया है तेजस। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं है? इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो संपूर्ण सृष्टि को देख रहा है, हम जब जग रहे हैं तो हम देख रहे हैं, मैं तो मैं हूं, दूसरा मैं को भी देख रहा है ना, तू, यह, वह, पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो जागृत अवस्था का अभिमानी। उसको नाम दिया है विश्व। समझ में आ गया? जागृत अवस्था का अभिमानी कौन है? विश्व। और जो सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी है उसको तेजस। और लेकिन जो सुषुप्त्याभिमानी, मतलब सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा में भी तो कोई बोलता है कि आज मैं सुख से सोया है, मुझको कुछ याद नहीं रहा, उसको उन्होंने नाम दिया प्राज्ञ। ठीक है, ये तीन भेद हो गए हैं, जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस उसका नाम, और सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा में प्राज्ञ नाम हो गया। ठीक है, अब सुषुप्ति में विश्व और तेजस क्या होता है? प्राज्ञ में लीन हो जाता है। जब गाढ़ी नींद आती है तो विश्व और तेजस कहाँ लीन हो जाता है? प्राज्ञ में लीन हो जाता है। इतना समझ लिया है? लेकिन अब इसके आगे एक और थोड़ा पहेली है। लेकिन एक दृष्टा होता है जो सोता ही नहीं कभी, तो कौन सोता है? अब इसमें सोता कौन है? मन और इंद्रियां सोती हैं। तो दृष्टा जो है वो जागृत का भी दृष्टा है, स्वप्न का भी दृष्टा है, और सुषुप्ति का भी दृष्टा है। इतना समझ में आ गया? दृष्टा जो है वो जागृत का भी दृष्टा है, ठीक है, स्वप्न का भी दृष्टा, सुषुप्ति का। गाढ़ी नींद में आप जब सो के उठते हैं तो आपको पता चलता है, हाँ मैं सुख से सोया, हमको कुछ भी पता नहीं चला। तो दो चीजें होगी, एक अज्ञान और एक सुख, वो दृष्टा को मालूम पड़ता। ठीक है, और दृष्टा तीनों अवस्थाओं में जागता रहता है। इतना समझ में आया? अब जागृत, अब अच्छा चलो, जागृत जब जगते हो उसके मैं के तीन भेद हो गए कि नहीं हो गए? क्या हो गए? पहला जागृत पुरुष हो गया, बैटिंग कर रहा, दूसरा जागृत अभिमानी मतलब विश्व, और तीसरा जागृत दृष्टा। ठीक है, समझ में आ गया? तीन हो गया ना, जागृत पुरुष हो गया एक जागृत अभिमानी विश्व, और दूसरा जागृत दृष्टा जो हमेशा रहता है। अब स्वप्न में भी मैं के तीन भेद हो गए, एक स्वप्न पुरुष, ठीक है, दूसरा स्वप्नाभिमानी तेजस जो हमने बताया, जो पूरा स्वप्न देख रहा है, एक स्वप्न पुरुष मतलब जो बैटिंग कर रहा है, और तीसरा स्वप्न दृष्टा। ठीक है, अब सुषुप्ति में लेकिन दो ही भेद हैं। सुषुप्ति में सुषुप्ति पुरुष नहीं होता, क्योंकि वो सो जाता है। सुषुप्ति पुरुष मैं और इंद्रियां सो जाती हैं, मन और अंतःकरण, लेकिन सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ, ठीक है, प्राज्ञ है जो जगने पर कहता आज मैं सुख से सोया और हमें कुछ नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन जो सुषुप्ति का दृष्टा है उस पर विचार करो। ठीक है, और एक है सुषुप्ति, तीन हो गए, दो हो गए सुषुप्ति में। ठीक है, अब विचार करो कि ये जो जागृत का दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा और सुषुप्ति का दृष्टा अलग अलग है या एक है?
ठीक है, ये तीन न होकर एक ही दृष्टा है, ये समझना है यहाँ सूक्ष्म। यहाँ पर जो जो कैच है वो ये है कि जागृत का दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा और जो सुसुप्ति का दृष्टा है वो तीन अलग अलग ना होकर एक ही है, एक ही दृष्टा है। समझ में आ गए? अब चौथा तुरी क्या है? तुरी है, उन्होंने चौथा बोला फोर्थ तुरी है, तीन हो गए, चौथा तुरी है। तीनों अवस्थाओं की अपेक्षा से साक्षी को या आत्मा को चौथा कहा जाता है। चौथा है नहीं, मतलब उसको कहा जाता है, लेकिन ये तुरीय, मतलब तुरीय शब्द का वर्ड किया है गौड़पादाचार्य ने, उसका तुरीय। तुरीय मीन्स आत्मा। इन उसकी खासियत क्या है? वो तीनों अवस्थाओं में व्याप्त है। तुरीय तीनों अवस्थाओं में व्याप्त है और सबसे मुख्य इनका अधिष्ठान भी है, मतलब वो इन सबका सबस्ट्रेटम, मतलब अधिष्ठान भी है। लोग, बहुत सारे लोग जो अपने आप पढ़ते हैं वो खाली ये तो मान लेते हैं कि आत्मा तीनों व्याप्त, लेकिन वो इनका अधिष्ठान है ये नहीं समझते हैं। इनका सबस्ट्रेटम भी है और इसलिए वह फोर्थ तत्व तो नहीं है। लोग बोलते हैं ज़्यादातर फोर्थ है, नो, वो फोर्थ नहीं है। अगर फोर्थ मानोगे दर्शन शास्त्र के अनुसार अनवस्था प्राप्त होगी। चौथा तो ये फोर्थ या चौथा या तुरी है, ठीक है, इन तीनों से विलक्षण है, इसलिए तुरी आत्मा है। तो मैं कौन हूं? समझ में आ गया? साधारण अर्थ में तुरी हूं मैं, हु एम आई एम तुरी, आत्मा, मैं आत्मा हूं। और जब आप वेदांत का श्रवण करोगे, जब आगे समझोगे, रियलाइज करोगे, तो आगे क्या समझोगे? आत्मा ही ब्रह्म है, ठीक है। तो क्या हो गया? मैं कौन हूं? साधारण अर्थ में मैं तुरी हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही ब्रह्म है। यहां तक समझ में आया? चलो अब मंत्र लेते हैं, ठीक है। अब जो मंत्र है वो पढ़ते हैं। अभी तक भूमिका बना दी, समझ में आया ही नहीं समझ गया? आर यू विद मी? ओके, शांत मन से समझिए। अब मंत्र असली क्या है यहां पर देखिए। मंत्र है क्या? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम, ठीक है। न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यासारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नते सा आत्मा सा विज्ञेयः, ठीक है। ये सातवां मंत्र मांडूक्य उपनिषद का। अब इसको समझते ना अंतः प्रज्ञम, मतलब अब जब आप अपने अंदर देखते हैं कि नहीं देखते, मन के अंदर कुछ देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं, जब तेजस भी तुम हो कि नहीं, अंदर देखते हो, जब हर चीज दिखाई देती है स्वप्न में, तो तेजस भी तुम हो गए। गाढ़ी नींद में प्राज्ञ भी तुम हो, है ना, अंदर देखने। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, आंख बंद कर लो, मान लो अभी जागृत में, भीतर देखो कुछ नहीं दिखाई देता ना। तो ये आपको मालूम पड़ा कि नहीं कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब वहां भी ज्ञान है, ठीक है, समझ गए। ना अंतः प्रज्ञम, फिर बताया ना बहिष्प्रज्ञम, देह के बाहर देखते हो। अच्छा बाहर देख रहे हो, देख के तो क्या हो जाते हो? विश्व हो जाते हो कि नहीं? बाहर विश्व हो गए, तो विश्व हो जाते हो। ना तुम स्वप्न के अभिमानी तेजस हो और ना तुम सुषुप्ति के अभिमानी प्राज्ञ हो और ना तुम जागृत के अभिमानी विश्व हो। समझ में आया? तो क्या होता है? नो भयता प्रज्ञम ना प्रज्ञान घनम, समझ में? तो अच्छा ये कह सकते हो, अच्छा ना बहिष्प्रज्ञ, तो इनके बीच में हो, तो इन अवस्थाओं के बीच में अंतराल है ना, वो तुम हो। तो बोलते नो भयतः प्रज्ञम, वो भी नहीं हो तुम। फिर बोलते न प्रज्ञान घनम, बोला कहकर सुसुप्ति के प्राज्ञ का निषेध कर दिया। प्रज्ञान घनम मतलब प्रज्ञान स्वरूप, मतलब सुसुप्ति में जो प्राज्ञ है उसका भी निषेध कर दिया, वो भी नहीं हो। अच्छा एक के अभिमानी नहीं हो, तो सबके सम्मिलित रूप से अभिमानी हो सकते हो, बोले कि वो भी नहीं हो। अच्छा ठीक है, जो नहीं है उसके अभिमानी, मान लो अभाव, अभी दिखाई दे रहा कुछ, उसके बाद नहीं दिखा, तो क्या सबके अभाव के भी अभिमानी हो? बोले वो भी नहीं हो। क्या बोला उन्होंने? बोला न प्राज्ञम न अप्राज्ञम, ठीक है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, मतलब ये अहम क्या है? अच्छा ये अहम क्या है? अहम क्या है? अहम शब्द का अर्थ है न हन्नते, वो किसी काल में मरता नहीं है और ना मारा जाता है। ये अहम जागृत सुषुप्ति में बदलता नहीं है। ये न कभी अंतः प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ और न उभय प्रज्ञ, न प्रज्ञान घन, न प्रज्ञ न अप्रज्ञ है, ठीक है। ये तो सबसे विलक्षण ज्यों का त्यों तुरीय तत्व, ये तुरीय तत्व पर ब्रह्म ही है। फिर बोला अदृष्टम,
मतलब ज्ञानेंद्रियों से परे है, वो स्वयं अदृष्ट है परंतु सबको देखता है, अदृष्टम, ठीक है। फिर अव्यवहार्यम, जितना भी व्यवहार है वो भेद ज्ञान, मतलब अगर भेद नहीं हो तो व्यवहार ही नहीं चलेगा, तो भेद ज्ञान के आधार पर, इसीलिए वेदांती जो वेदांत में सारे व्यवहार को कल्पित मानते हैं, जो परमार्थ है वो अव्यवहार्य है। उसके बाद बोला अग्राह्यम, माने पहले ज्ञानेंद्रियों को बोला, अब बोलते अग्राह्यम, मतलब कर्मेंद्रियों द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बोला अलक्षणम, माने लक्षण, लक्षण माने उसकी कोई पहचान नहीं है, हैं, उसमें कोई जेंडर नहीं है, लिंग नहीं है। फिर बोला अचिंत्यम, बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता, क्यों? इसीलिए केन श्रुति बोलती है, केनोपनिषद बोला यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः। इसको श्रुति 1000 बार बता रही, बुद्धि के जागते समय देश काल वस्तु सहित सारी दुनिया, और बुद्धि के सोते समय सारी दुनिया की बीजावस्था है ना। एक तो जग रहे हो, देश काल वस्तु दिखाई दे रही, दूसरा जब बुद्धि सो जाती है तो दुनिया की बीजावस्था होती। दोनों का साक्षी मैं है ना, दोनों को देखने वाला मैं, और इन दोनों का प्रकाशक मैं। इसलिए उन्होंने बोला अतएव अव्यपदेशम शब्द है, मतलब शब्द द्वारा परमात्मा, अव्यपदेशम मतलब शब्द द्वारा परमात्मा का वर्णन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे परमात्मा को पहचाने? तो पहचानने का एक ढंग बतलाया। आगे क्या बोला उन्होंने मंत्र में? बोला एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय सारम। ये थोड़ा समझिए, एकात्म प्रत्यय, यही ये इस उपनिषद का मुख्य चीज है समझने वाली, एकात्म प्रत्यय सारम। आर यू विद मी? समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय माने वृत्ति, अंदर अंतःकरण वृत्तियां उठती ना, ये वो कुछ भी जो उठती वो वृत्ति, मतलब मालूम पड़ती, अंदर बाहर मालूम पड़ता है ना कोई चीज, ये आया वो आया, ये थॉट आया वो थॉट आया, ये दिखाई दे, ये सारी प्रत्यय, इसको बोलते हैं प्रत्यय, मतलब वृत्ति, मालूम पड़ना, अंदर और बाहर दोनों मालूम पड़ना। उस वृत्ति में एकात्म मालूम पड़ रहा है, एक तत्व मालूम पड़ रहा है। उस वृत्ति को हटाकर उस एकात्मा को देखना, ठीक है। देखो ये वो एकात्मा ही जो वृत्ति है, जिसमें वो वृत्ति उठ रही है, ठीक है, उस एकात्मा को देखो, वो एकात्मा ही तुरीय तत्व है, ठीक है। एकात्म प्रत्ययसार को ठीक से समझना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण देते हैं आपको, ठीक है, उदाहरण देके समझाते हैं। एकात्म, मान लीजिए हम आंख से ये सामने फूल रखा है, फूल को देख रहे हैं, जिस हमारे अंतःकरण में ये फूल के रूप में अंदर एक वृत्ति बनी फूल, ठीक है, एक वृत्ति बनी फूल के अंतःकरण मन में। उस समय हमारी वृत्ति का सार क्या है, मतलब क्या होता है? उसमें वृत्ति का सार फूल होता है? नहीं होता भाई। आप क्या समझते हो? वृत्ति का सार जो फूल है? नहीं, माने वृत्ति में फूल घुसकर बैठ गया। यहां क्या हुआ? जब वृत्ति का सार फूल नहीं है तब कैसे ये फूल, ठीक है, जब ये फूल नहीं तब वृत्ति थी कि नहीं थी? अच्छा, जब फूल नहीं था तो भी वृत्ति थी, और जब फूल है तब भी वृत्ति थी। इसका मतलब फूल अभी है तब भी वृत्ति है। अब सोचो वृत्ति का सार क्या है? फूल नहीं है तो भी वृत्ति है, तो वृत्ति का सार क्या है? फूल हट गया। अच्छा चलो, ये सामने मोबाइल रखा है, मोबाइल आ गया, अब फूल हटा मोबाइल आया। तो जब मोबाइल नहीं था तब भी तो वृत्ति थी कि नहीं थी वृत्ति? तो मोबाइल हट जाएगा तब भी वृत्ति रहेगी। तो वृत्ति का सार क्या है? न फूल है न मोबाइल है। तो इस वृत्ति का आश्रय क्या है? अपना आपा है? आश्रय, अधिष्ठान क्या है? अपना आपा है। और उस वृत्ति का प्रकाशक कौन है? वही वृत्ति का सार है, ठीक है। जो वृत्ति का आश्रय अपना आपा है, और उस वृत्ति का प्रकाशक कौन है? वही जो वृत्ति का प्रकाश आश्रय और प्रकाशक है, ठीक है, वही वृत्ति का सार है। मतलब प्रकाशक माने ज्ञान, ठीक है। बहुत लोगों को यह भ्रम रहता है, हम एक बताए दें, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बड़े वेदांती हैं, 20-20 साल से वेदांत और ध्यान साधना कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है क्या, कि जिस संसार दिखना बंद हो जाएगा जब हमको, तब हम ब्रह्म हो पाएंगे। ये भाव और अभाव दोनों अवस्थाएं हैं। अब जब संसार दिखना बंद हो जाएगा वो भी अवस्था है, ये नहीं मानते वो लोग। मतलब भाव और अभाव दोनों अवस्थाएं हैं। जगत कैसा भी प्रतीत हो या न प्रतीत हो, इस बात में ब्रह्मता के साथ
क्या संबंध है? आप ब्रह्म हैं, चाहे जगत हो, दिखाई दे चाहे न दे, समाधि लगे चाहे न लगे, आप समझ रहे हैं ना? आप ब्रह्म, बहुत लोगों का ये होता है। तो एकात्म प्रत्यय सार का क्या अर्थ है? कि जगत के मूल में एक ही आत्मा है और वह स्वयं प्रकाश है। ये समझिए, आत्मा है और स्वयं प्रकाश है। एक ही फूल हमारी इंद्रियों के भेद से नाना प्रकार से मालूम पड़ता है। क्या है? अब जैसे फूल को छुओ तो कोमल है, ठीक है? नहीं, आंख से देखो लाल है, अगर हाथ से उठाओ तो लगता है इतना वजन है। इसका मुंह से अगर स्वाद लेना है तो स्वाद दिखाई देगा। तो ये भेद क्यों फूल में दिखाई दे रहा है? इंद्रियों के कारण मालूम पड़ रहा है। एक ही फूल अनेक प्रकार से मालूम पड़ रहा है। इसी प्रकार हमारी अंतःकरण, मन की वृत्तियों से ये एक अखंड सत्ता, या उसको आजकल के लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस नहीं, आप मान सकते हो एक अखंड सत्ता अनेक रूपों में दिखाई पड़ रही है। वास्तव में ये सृष्टि नहीं है, दृष्टि ही सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रही है। ये हमारी दृष्टा की दृष्टि है, समझ गए? ये सृष्टि नहीं है, ये दृष्टा की सृष्टि है। ये अनेक रूपों में प्रकट ये दिखाई दे रही है। दृष्टि ही सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रही है। एक अखंड चैतन्य है, तथा चैतन्य के परिणाम बदलना, वस्तु का बदलना, चैतन्य में परिणाम होता ही नहीं, मतलब बदलना। जैसे दूध से घी बन जाना या दूध से दही बन जाना, ये चैतन्य में परिणाम, मतलब ऐसा परिणाम बोलते हैं। तो ये बदलना चैतन्य में परिणाम होता ही नहीं, ठीक है? तो चैतन्य में, तो फिर ये सृष्टि कैसे चैतन्य में? अगर जो अखंड चैतन्य है उसमें ये सृष्टि कैसे होती है? चैतन्य में परिणाम नहीं होता, चैतन्य में विवर्त होता। विवर्त मतलब ये सृष्टि वास्तव में नहीं है लेकिन प्रतीत हो रही है, विवर्तवाद है, ठीक है? इसको ऐसे समझो, मान लो ये फूल देख रहा हूं, एक हो गया मैं। अच्छा, यहां क्या फूल कौन देख रहा है? एक तो ये फूल, एक मैं देख रहा हूं, तो मैं, ठीक है, जिसको मालूम पड़ रहा है ना, तो वो दूसरा हो गया। तो फूल मालूम पड़ने वाला हो गया दृश्य। जैसे फूल है मालूम पड़ रहा है ना बाहर, तो वो हो गया दृश्य, और जिसको मालूम पड़ रहा है मतलब वो मैं, मतलब दृष्टा हो गया। समझ में? अब ये दृष्टा और दृश्य दोनों जिस अधिष्ठान रूप या सबस्ट्रेटम अधिष्ठान में प्रतीत हो रहे हैं, दृष्टा और दृश्य दोनों, दृष्टा भी सच नहीं, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों जिस सबस्ट्रेटम में प्रतीत हो रहे हैं वही एकात्म प्रत्यय का सार है। समझ में आ गया? अधिष्ठान का लोग विचार नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब दृष्टा दृश्य का विचार कर लिया सांख्य योग में, लेकिन अधिष्ठान का विचार नहीं है। अब ये जो दृष्टा दृश्य दोनों जिस सबस्ट्रेटम में प्रतीत हो रहे हैं वही एकात्म प्रत्यय का सार है। फूल दिखे तब भी वही है, ना दिखे तब भी वही है, वृत्ति रहे तब भी वही है और वृत्ति ना रहे तब भी वही है। वृत्ति की अपेक्षा मूल तत्व में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? अब आगे उन्होंने बोला प्रपंचोपशमम, मतलब क्या 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 अर्थ है? बहुत से लोग जो कई वर्षों से वेदांत विचार में लगे हुए हैं, वे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक हम तुरीय तत्व होंगे, जब हम तुरीय तत्व हो जाएंगे या ब्रह्म हो जाएंगे, तब ये धरती और दुनिया नहीं दिखाई पड़ेगी। वो बोलते हैं प्रपंचोपशमम। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हम बहुत लोग, बहुत सारे महात्माओं को भी ये भ्रांति हम देगा, है ना? क्यों? उसका कारण है कि परंपरागत गुरु से उन्होंने उसकी शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं ली, ठीक है? इसलिए स्वयं पढ़कर ये सब समस्या आती है कि तुरीय तत्व हो जाएंगे तो ब्रह्म हो जाएंगे तो धरती नहीं, दुनिया नहीं दिखाई पड़ेगी, और उसका अर्थ लगाते हैं प्रपंचोपशमम का। ये बहुत बड़ी भ्रांति है और इस कारण से वे लोग जीवन मुक्ति के आनंद से वंचित रह जाते हैं, ठीक है? प्रपंचोपशमम का अर्थ है कि जगत या संसार की प्रतीति तो होगी, ये संसार तुरीय, जब आप रियलाइज करोगे तुरीय तत्व, जब आप ब्रह्म हो जाओगे, आत्म तत्व में जब अहम ब्रह्मास्मि या इस टाइप की रियलिटी में प्रत्यक्ष होगी, तो संसार गायब नहीं होता, संसार दिखना थोड़ी बंद हो जाएगा। जगत और संसार की प्रतीति तो होगी, ये दिखाई भी पड़ेगा, लेकिन बाधित होकर मतलब यानी इस जगत का, संसार का मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा। मतलब ये संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं रह जाएगी। दिखाई देगा लेकिन आपके अंदर एक ये जागृत रहेगा कि ये वास्तविक नहीं है, बाधित है, ठीक है? ये हमेशा जागृत रहेंगे आप, ठीक है? तो जीवन मुक्त पुरुष
जो जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और चाहे वो समाधि उससे विलक्षण होती है। जो जीवन मुक्त पुरुष आपको मिलेंगे, अभी तो बड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन अगर मिलते हैं तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और समाधि से विलक्षण होती है उनकी स्थिति। वो इस संसार को स्वप्न के समान समझता है। उसके लिए ये संसार जैसे बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले, इट इज बेबीज प्ले, और वो इसको देखता रहता है। उसके लिए हारना, जीतना, पाना, खोना, सुख दुख ये कुछ भी नहीं है, इट इज चाइल्ड्स प्ले। ठीक है। अब आगे शांतम का अर्थ है निर्विकार। जैसे मैं दुखी हूं, ये अनुभव होता है। दुखी होने रूप वाली वृत्ति में बनी है, दुखी होने वाली रूप वाली वृत्ति बनी कि मैं दुखी हूं। ठीक है। तो इसका कोई साक्षी तो होगा जो ये अनुभव कर रहा कि मैं दुखी। ये कौन अनुभव कर रहा कि मैं दुखी हूं, सुखी हूं या कम दुखी हूं, आज अधिक दुखी हूं। अगर मैं दुखी होता, अगर तुम वास्तव में दुखी होते तो दुख समाप्त होने पर जो मैं है वो भी चला जाता। लेकिन मैं दुख की दशा में और दुख न रहने की दशा पर ही रहता है। तो ये साक्षी आत्मा, मन और बुद्धि के विकारों का दृष्टा है। अब समझ में आया। अतः अपना स्वरूप निर्विकार शांतम है, शांत है। आगे बोला शिवम। शिव शब्द का आप सुसुप्ति से संबंध है। ठीक है। और जिनमें सब सो जाते हैं वो शिव है। अच्छा, उसका शिव का वैसे व्याकरण संबंधी क्या है? शिव कौन है? बोले सिंह स्वप्ने शेरते अस्मिन इत शिवम। मतलब जो दृश्य है वो निरर्थक है, सुख दुख के बीज से रहित निर्बीज आत्मा शिव है। फिर शिव बोलने के बाद आगे बोला अद्वैतम, माने संख्या का निषेध कर दिया। अद्वैत मतलब जागृत अवस्था के दोष के निवारण के लिए प्रपंचोपशमम कहा है, स्वप्नगत दोष निवारण के लिए शांतम कहा है। ठीक है। और सुसुप्ति गाढ़ी निद्रा के दोष निवारण के लिए शिवम कहा है। और जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाओं और विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये तीन अभिमानी, ये कोई भी भेद आत्मा में नहीं है। ये कहने के लिए अद्वैतम कह दिया। ठीक है। दृष्टा पूर्ण है तथा अधिष्ठान सबस्ट्रेटम भी पूर्ण है। अतः पूर्ण दो नहीं हो सकते। एक तो दृष्टा है, पूर्ण है, दूसरा अधिष्ठान सबस्ट्रेटम पूर्ण है, सत्य है। तो दो पूर्ण नहीं हो सकते, दोनों एक हो जाएंगे। अर्थात अंतः, अब चलो इसको टेक्निकल शब्द है इसके लिए कि दोनों एक कैसे हो जाएंगे? अर्थात अंतःकरणोपहित चैतन्य कहा गया है। मतलब अंतःकरण की उपाधि सहित चैतन्य और रज्जुपहित चैतन्य, मतलब रस्सी, एक बता ना रस्सी में सर्प दिखाई देता है, तो उसका उदाहरण दिया है कि अंतःकरणोपहित चैतन्य मतलब अंतःकरण की उपाधि सहित चैतन्य, और रज्जु उपहित चैतन्य मतलब रस्सी की उपाधि सहित चैतन्य। जब एक हो जाएंगे तो वहां सांप जैसी कोई वस्तु नहीं रही। मतलब ठीक है, रस्सी दिखाई, मतलब रस्सी दिखाई दे, सांप गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा दोनों। तो रस्सी सांप दृष्टांत जो है, ये भ्रांति ये है कि हम अपने शरीर को दृश्य, ठीक है, अपने शरीर या दृश्य संसार को या अपने को अलग दृश्य मानते हैं। ठीक है। या ऐसे कहें, अपने को ऐसे कह सकते हो, शरीर को दृश्य आप अलग कर लेते हो, इससे तो दृश्य मानते हो, संसार को दृश्य मानते हो, अपने को अलग मानते हो। तो या ऐसे कहें कि अपने को जीव मान लिया, मान लो, तथा अधिष्ठान जो सबस्ट्रेटम परमात्मा को अपने से अलग मान रहे हो। समझ गए? आप अपने को जीव माना और जो अब सबस्ट्रेटम है मतलब अधिष्ठान है सबका, उस परमात्मा को अपने से अलग मान रहे हो। ये मोबाइल, अब देखिए ये मोबाइल रखा मेरे सामने, मोबाइल का जो नाम रूप और शरीर, बॉडी का नाम रूप, ये दोनों एक ही अधिष्ठान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मोबाइल का नाम रूप और ये शरीर भी का नाम रूप एक ही अधिष्ठान में दिख रहे हैं, सबस्ट्रेटम में दिख रहे हैं, कॉन्शियसनेस में दिख रहे हैं। अतः ये शरीर, ये बॉडी और मोबाइल दोनों दृश्य हो गए कि नहीं हो गए? ये शरीर भी दृश्य हो गया, मोबाइल भी दृश्य हो गया। समझ में आ रहा? दृश्य तो क्या हुआ? दृश्य दृष्टि से अलग नहीं है, दृष्टि दृष्टा से अलग नहीं है। समझो, दृश्य दृष्टि से अलग नहीं तथा दृष्टि दृष्टा से अलग नहीं है। अतएव ये अलगाव भी प्रतीति, जो अलगाव की प्रतीति है, ये भ्रांति है, ये भेद बुद्धि है। इसीलिए अब आगे उन्होंने बोला चतुर्थम मन्नते, चतुर्थम फोर्थ मन्नते, विचार करो एक ही था, उस एक के साथ पांच भूत उत्पन्न हो गए कि नहीं? यहां विचार करो। चलो उदाहरण, एक था, उससे पांच भूत उत्पन्न हो गए, आकाश, पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, पांच पैदा हो गए।
फिर वो स्थूल से स्थूलतर हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये पंचभूत स्वप्न में भी प्रतीत होते कि नहीं होते हैं, पांचों भूत स्वप्न में प्रतीत होते हैं, वैसे ही जागृत में भी प्रतीत हो रहे हैं पांचों भूत। तो ये न कारण है, ये कारण नहीं है, न सूक्ष्म कारण है, न ये स्थूल कारण, ये सब दृष्टा की दृष्टि है, मतलब ये सब दृष्टि मात्र है? ये है कि नहीं, समझ में आया? अपनी आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है भाई, समझ में आ रहा है आपको? आर यू विद मी? है, कठिन नहीं है भाई, इसको आराम से शांत मन से सुनिए। मतलब कहने का मतलब ये ना सूक्ष्म है ना, और ना स्थूल है, ये सब दृष्टि मात्र है, मतलब अपनी आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। अतः ये सब माइक हैं, बोल सकते हो। जागृत का अभिमानी विश्व, स्वप्न का अभिमानी तेजस और सुसुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ, ये तीनों अवस्थाएं तथा उनके अभिमानी जिस अधिष्ठान में कल्पित हैं, ठीक है, उसमें उस तुरीय तत्व को केवल समझाने के लिए इस पे आरोपित किए गए। ये है नहीं वास्तव में, जो हमने बताया विश्व तेजस प्राज्ञ, ये वास्तव में नहीं है, ये फोर्थ भी नहीं है, ये इसको समझाने के लिए, तुरीय तत्व को समझाने के लिए उसके ऊपर आरोपित मतलब सुपर इम्पोज्ड किए गए हैं। ठीक है, अभी आगे बोला चतुर्थम मन्यते, चतुर्थम माना, मतलब उसे चतुर्थ मानते हैं, चतुर्थ है नहीं, चतुर्थम मन्यते, माना है, मतलब उसको सपोज किया है। इसमें ये चतुर्थत्व, अब ये चतुर्थत्व भी कल्पित है, सा आत्मा सा विज्ञेय, बाद में बोला है, वो विज्ञेय है, ये भी बात, अच्छा वो विज्ञेय है मतलब जाने है, ये भी बात पास्ट की दशा में है, भूतपूर्व अवस्था की दृष्टि से कही गई है। अज्ञान दशा में लोग कहते हैं कि आत्मा को हम नहीं जानते, ब्रह्म को हम नहीं जानते हैं। अजात आत्मा ही जीव बन जाता है, जो अज्ञात आत्मा है वही जीव बन जाता है। अपने से अलग संसार की कल्पना होती है, इस संसार के नियामक और सृजन के रूप में ईश्वर की कल्पना करनी पड़ती होती है। और इस अज्ञान का ये विषय क्या है? अच्छा, इस अज्ञान का विषय क्या है? जो अज्ञान आपको, इसका विषय क्या है? विषय मतलब इदम, यह है, विषय मतलब इदम, यह है, और आश्रय अहम बन गया, दो बन गया नहीं, अज्ञता का अज्ञान का विषय क्या है? इदम माने यह है, और आश्रय मतलब अहम, आश्रय क्या? अहम, बन गए दो। अब ये सब अज्ञता का विस्तार है, मतलब ये सब कल्पित है, ठीक है, काल्पनिक है। आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान से कल्पना, कल्पित और कल्प सब मिथ्या हो गए। इनकी वास्तविक, मिथ्या का मतलब इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, एक द्रगमात्र वस्तु ब्रह्म या आत्मा रह गई। आत्मा ही संसार जीव ईश्वर के रूप में भासमान है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है, एक ही विभिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है, एक ही, एक अद्वितीय, एक मेवाद्वितीयम, विभिन्न रूपों में ही विवर्तित हो रहा, प्रतीत हो रहा है, असली में नहीं है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा चलो थोड़ा फिलॉसफी बता देते हैं आपको, समझ में आ रहा है? अब ये उपनिषदों में क्या है, ये फिलॉसफी उपनिषदों में, अब देखो दूसरे दर्शनों का भी थोड़ा बता देते। उपनिषदों में भी स्वप्न का दृष्टांत है ना, और पुराणों में भी स्वप्न का दृष्टांत आया है, लेकिन इसलिए स्वप्न की व्याख्या सबको करनी पड़ती, चाहे भक्त हो, चाहे वो सांख्य योगी हो, चाहे सबको ये स्वप्न की व्याख्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह आया हुआ है। तो सगुण, जो लोग सगुण ईश्वर को मानते हैं, उनके मत में ईश्वर भी सच्चा, उनकी माया भी सच्ची, और उसके द्वारा बनाई हुई सृष्टि भी सच्ची, समझ में आ गया? उनके मत में स्वप्न झूठा नहीं होता। स्वप्न क्या होता है? कर्म का फल मानते हैं, ठीक है। और यही, अच्छा विज्ञानवादी बौद्ध लोग क्या, सबसे ज्यादा स्वप्न का विचार बौद्धों ने किया है, ठीक है। विज्ञानवादी बौद्धों में चित्त को क्षणिक माना है, क्षणिक अवस्थाओं को विज्ञान कहते हैं, चित्त की क्षणिक अवस्थाओं को विज्ञान कहते हैं। उन्होंने बोला वो हर पल बदलता रहता है, ठीक है। तो वे स्वप्न को भी विज्ञान मात्र कहते हैं, मतलब जागृत भी विज्ञान मात्र स्वप्न के समान है, और स्वप्न भी जागृत मतलब वो ज्ञान मात्र है, ठीक है, उसमें भेद नहीं है जागृत स्वप्न। बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं। तो और इस जागृत सृष्टि को भी क्षणिक और स्वप्न रूप मानते हैं। बौद्धों के मत में स्वप्न और जागृत दो अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही अवस्था है, ठीक है। सुसुप्ति को भी वो स्वप्न के अंतर्गत मानते हैं। उनके यहाँ अधिष्ठान, लेकिन एक खासियत है, उनके यहाँ एक अलग चीज है कि अधिष्ठान को मानते ही नहीं, वो सबस्ट्रेटम आत्मा कॉन्शियसनेस को मानते ही नहीं, समझ गए? उनके यहाँ अधिष्ठान को नहीं मानते, बस ये
ठीक है। स्वप्न का दृष्टांत अधिकतर विज्ञानवादी बौद्धों ने ही दिया है, लेकिन वेदांत में स्वप्न का दृष्टांत बौद्धों से विलक्षण है। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 15वें अध्याय का 23वां श्लोक, क्या, गंधर्व नगर प्राख्या स्वप्न माया मनोरथा, ठीक है। अच्छा, उपनिषद में स्वप्न का सिद्धांत बौद्धों आदि जैसा नहीं है। स्वप्न को कर्म का फल नहीं माना है, अथवा ईश्वर का संकल्प भी नहीं माना है स्वप्न को। चाहे वे अच्छा, स्वप्न चाहे संस्कार जन्य हो, चाहे ईश्वर के संकल्प से हो, परंतु प्रतीति काल में स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होते हैं कि नहीं होते हैं, ये समझ में आ गया। वे उस समय दिखते हैं, वे भी उस समय नहीं होते हैं। रस्सी में जो सर्प दिखाई देता है वो किसी कर्म का फल है क्या? रस्सी में आप सर्प देख के भागे, डर गए, तो वो कर्म का फल नहीं है, वो किसी ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, वो तो प्रतीति मात्र है। इस अर्थ में वेदांत में या उपनिषद में स्वप्न का दृष्टांत दे देते हैं। समझ में आ गया? स्वप्न के दृष्टांत से जगत को मिथ्या समझना, स्वप्न को केवल मन स्पंदित समझना और स्वप्न के अधिष्ठान रूप आत्मा को प्रस्तुत करना, ये वेदांत का अभिप्राय, ये वेद का उपनिषदों का अभिप्राय है। उपनिषदों में जो कर्म का वर्णन, मान लो कर्म का वर्णन है उपनिषदों में, वो किस लिए? हमारे जीवन में शुद्धि के लिए कर्म का वर्णन। उपनिषदों में उपासना का वर्णन है, वो हमारे मन की शुद्धि के लिए है। उपनिषदों में समाधि का वर्णन हमारी बुद्धि के विश्राम के लिए समाधि है। उसके बाद परमात्मा की, जब ये सब हो जाएगा फिर परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। उपनिषदों में जो प्रणाली है, ठीक है, समझाने की, बताने की, वो हमारे कर्तापन, ज्ञातापन और भोक्तापन को काट देती है, उखाड़ फेंकती है। अपनी आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही संपूर्ण उपनिषदों का पर्यवसान हो जाता है। यानी सारी माने सारी उपनिषदें अपने आत्मा का ही निरूपण कर रही हैं, ठीक है। हठ योगी कहते हैं एक खास प्रकार की नाड़ी होती है, ठीक है, उसको दबा दिया तो सारी चेतना लुप्त हो गई। मंत्र योगी कहता है कि मंत्र में इतने तन्मय हो जाओ कि दुनिया ना दिखे। समाधि वाले कहते हैं कि समाधि में स्थित हो जाओ, दुनिया नहीं दिखेगी। भक्त लोग कहते हैं भगवान को देखने में इतने मस्त हो जाओ कि दुनिया ना दिखे। ये सब क्या है भाई? मन अंतःकरण की एक अवस्था है सारी जो हमने बताई। यदि इनको बनाओगे, ये अवस्थाएं हैं तो बनेंगी, बनाई हुई अवस्थाएं थोड़ी देर रहेंगी, फिर क्या होगी? बिगड़ जाएंगी। अंतःकरण में जो वृत्ति है वो भी तो संसार की ही है कि नहीं? इस वृत्ति को मिथ्या समझना पड़ेगा, इसका बाध करना पड़ेगा, जैसा हमने पहले बताया, ठीक है। इस वृत्ति का बाध करना पड़ेगा, मिथ्यात्व करना पड़ेगा। वृत्ति का बाध वृत्ति को जानने से नहीं होता कि आपने जान लिया हाँ वृत्ति है, तो फिर कैसे होगा? चलो एक युक्ति बताते हैं। वृत्ति के अधिष्ठान ज्ञान से होगा, ठीक है। जिस अधिष्ठान वृत्ति उठती है उसको ज्ञान से होगा। उस वृत्ति का दृष्टा स्वयं प्रकाश है, उस वृत्ति का दृष्टा स्वयं प्रकाश है, उसके ज्ञान से वृत्ति का बाध हो जाता है, ठीक है। तुरीय, आत्मा में तुरीय की कल्पना, ये तुरीय की कल्पना भी माया से है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, ठीक है, क्या कि तुरीय चौथी अवस्था है, वो लोग बोलते हैं फोर्थ। बहुत से लोगों का हमने प्रवचन सुने, वीडियो पड़े हुए हैं, बड़े 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 विद्वान, वो बोलते हैं तुरीय चौथी अवस्था है, जबकि भागवत में दिया है तुरीय त्रिषु संततम। भागवत जागृत में भी तुरीय है, स्वप्न में भी, और सुसुप्ति में भी तुरीय है, वही साक्षी है। इन अवस्थाओं के भेद से साक्षी में भेद नहीं होता। तो मैं कौन हूं ये समझ में आ गया है कि आप तुरीय तत्व आत्मा साक्षी हैं। इसको कैसे रियलाइज्ड करें, ये एक समस्या सामने आएगी। कैसे आपको तुरीय तत्व रियलाइज, जानने से नहीं होगा, बौद्धिक स्तर पर जान लिया, बट इसको रियलाइज कैसे करें अपने को तुरीय, इसके लिए वेदांत में पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। वो किसी अलग वीडियो में बताएंगे, बहुत बड़ी प्रक्रिया कैसे। अरे भाई थोड़ा बहुत वैराग्य आपको, शांकर वेदांत बिना वैराग्य के एसी में बैठकर, बिना त्याग और वैराग्य के ये तुरीय तत्व रियलाइज नहीं होगा। जो लोग ऐसा बताते हैं बैठ के, हैं बड़े बड़े, हमने देखा बहुत लोग, नाम नहीं लेंगे, वो इस तुरी उरी तत्व से बहुत दूर हैं, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए थोड़ा बहुत वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य तो भक्ति नहीं हो सकती। तो ये तुरीय तत्व कैसे समझ, इसके लिए वेदांत में पूरी प्रक्रिया है, वो हम किसी अलग से वीडियो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, एक रहस्य जाते जाते बता देते हैं, क्या? अच्छा, शरीर से कुछ लोग बोलते हैं शरीर से आत्मा को अलग करने का उपाय वेदांत बताता है। कुछ लोग हमने देखा बोलते हैं शरीर से आत्मा को अलग कर दो,
दृष्ट। अरे भाई, शरीर से आत्मा को अलग करने का तो मरने का, मृत्यु का मृत्यु हो जाएगी। ये शरीर से अलग करने का वेदांत उपाय नहीं बताता है, बल्कि बुद्धि में शरीर और आत्मा की एकता का जो भ्रम है, उस भ्रम को दूर करने की युक्ति वेदांत में। ये एक रहस्य बता रहा हूं मैं कि बुद्धि में शरीर से आत्मा को अलग नहीं करना, बुद्धि में जो शरीर और आत्मा की एकता का एक भ्रम है, उस भ्रम को दूर करने की युक्ति वेदांत, उसकी अंडरस्टैंडिंग से चाहिए। ठीक है, शरीर से आत्मा को अलग करने की युक्ति नहीं है। लोग क्या करते हैं, किताब में पढ़ लिया, न्यूज़पेपर अखबार आदि में पढ़ लिया, ऐसे भाई वेदांत नहीं सीखा जा सकता। परंपरा प्राप्त गुरु से गुरुमुख होकर वेदांत आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आशा है आपको मैं कौन हूं ये भ्रम अवश्य दूर हुआ होगा। ये मैंने उपनिषद को प्रमाण मानकर बताया, ये मेरा कोई अपना नहीं, ये उपनिषदिक प्रमाण है। एंड आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कृपया करें इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों को पहुंचाएं। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।